आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज हम आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी रिलीज करने जा रहे हैं। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। लोग बड़ी बेसब्री से एमसीडी के चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है। ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे। फिर उस पर भी कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इन्होंने पिछली बार कई सारे प्रॉमिस किए थे, उसमें से जो मेन प्रॉमिस है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा था हम केजरीवाल हमको पैसे नहीं देता नगर निगम को, अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके आएंगे। 5 साल इन्होंने केवल और केवल मुझे गाली देने के सिवा एक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। एक पैसा, एक नया पैसा, चवन्नी भी नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को। सेम पार्टी की सरकार है, केवल राजनीति करते रहे, केजरीवाल पैसे नहीं देता जबकि हमने बहुत पैसे दिए। अभी मैं हिसाब नहीं लेके आया, 5 साल के अंदर हमने, क्योंकि दिल्ली तो हमारी है, हम ये नहीं डिफरेंस करते भाई एमसीडी अलग है हम अलग है। हमने बहुत पैसे दिए इनको। लेकिन मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ये 2 महीने पहले इनके राष्ट्रीय स्तर के नंबर 2 नेता दिल्ली आए और आके कहते हैं जी केजरीवाल पैसे नहीं देता। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ हो कि केंद्र सरकार आके कह रही है कि राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। अभी तक तो होता था राज्य सरकारें कहती थी कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती, अब केंद्र सरकार आके कह रही है जी राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको। तो एक इन्होंने प्रॉमिस किया था केंद्र से फंड लाएंगे, एक पैसा नहीं लेके आए हैं। इन्होंने कहा था नगर निगम की जितनी गलियां और सड़कें हैं उनको सबको चमका देंगे, शानदार सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं की 5 साल में, एक भी गली ठीक नहीं की इन्होंने। उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई। इन्होंने कहा था कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। घर से बाहर निकलते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं कीचड़ से, गलियों में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, कोई कूड़ा नहीं उठता, कुछ नहीं उठता। इन्होंने कहा था जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं वो खत्म कर देंगे। अब मैं इनके नेताओं को टीवी पे देख रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं कूड़े के पहाड़ तो हर शहर में होते हैं। मैं इनसे पूछना था लंदन में कहाँ हैं कूड़े के पहाड़, टोक्यो में कहाँ हैं कूड़े के पहाड़, न्यूयॉर्क में कहाँ हैं कूड़े के पहाड़, वाशिंगटन में कहाँ हैं कूड़े के पहाड़, पेरिस में कहाँ हैं कूड़े के पहाड़। कहते हैं कूड़े के पहाड़ तो हर, मतलब अब ये कह रहे हैं हो ही नहीं सकते, अब ये कह रहे हैं अब नहीं करेंगे हम। पिछली बार जो वादा किया था वो झूठा था। इन्होंने कहा था मार्केट्स की सफाई करेंगे, वो नहीं की इन्होंने। मार्केट्स के अंदर भी कूड़ा ही, सदर चले जाओ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, चारों तरफ सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा है। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इन्होंने कहा। इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्होंने सबकी टिकटें काट दी। केवल टिकटें काट देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? केवल टिकटें काट देने से उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे भ्रष्टाचारी थे। खुद माना इन्होंने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा वाले भी सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनकी भी टिकटें काटेंगे। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार, और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। तो इन्होंने भ्रष्टाचार पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। चलो इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो तो नहीं किए। इन्होंने दिल्ली वालों की जिंदगी हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इन्होंने लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अति तो तब हो गई जब दिल्ली के लोगों की चलती हुई योगा क्लासेस इन्होंने बंद करा दी। योगा क्लासेस कौन बंद कराता है? योग सिखाने का पुण्य होता है, योग कराने का पुण्य होता है। योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है। वो भी इन्होंने क्लासेस बंद करा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन मैंने ठाना था कि जो मर्जी हो, मैं योगा क्लासेस तो नहीं रुकने दूंगा। और चल रही है योगा क्लासेस। इन्होंने दिल्ली में घर घर राशन योजना हमने बनाई थी, वो बंद करा दी इन्होंने। गोपाल राय जी पिछले 3 साल से एक कैंपेन चलाते हैं जिसका बड़ा अच्छा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ होनी चाहिए। भाई रेड लाइट अगर ऑन हो जाए तो गाड़ी अगर आदमी ऑफ कर दे तो काफ़ी तेल बचता है, पोल्यूशन खत्म होता है। वो नहीं होने दिया। इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना। देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी, सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। अब पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है। कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है। वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो खत्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। और कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है? नियत होनी चाहिए, इनकी नियत खराब है। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे। बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जो झाड़ू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया, कई सारे डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको किसी दलाल के चक्कर नहीं काटने, किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने, घर बैठे सारा काम हो जाता है। ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल किया जाएगा।
हम जानते हैं कि कोई नई बिल्डिंग बने, हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं। ये बंद होगा, कोई पैसे नहीं लेगा, और अगर कोई पैसे लेगा तो जेल जाएगा। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं, किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो रेगुलराइज हो जाएगा, ताकि जनता को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होना पड़े। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा, नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, जितने पार्क हैं नगर निगम के, उतना बुरा हाल है पार्कों का। दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती, सबके अकाउंट में पहले हफ्ते के अंदर 7 तारीख के पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। कहीं से लाऊं मैं पैसे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। 9वां, व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये खत्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। और भी केवल इतनी नहीं है, व्यापारियों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं पूरे व्यापारी समाज से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अपने भाई पे भरोसा कीजिए, व्यापारियों को अच्छा माहौल देंगे व्यापार करने के लिए। 10वां, रेडी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं, उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तौर पे उनको जिंदगी जीने का अधिकार देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये 10 गारंटीज हैं। अगर आपके 2-3 प्रश्न हैं कोई तो बता दीजिए। वचन पत्र था, शपथ पत्र था, पिछला शपथ पत्र था, वो शपथ पत्र तो कूड़े में फेंक दिया, अब ये वचन पत्र लेके आए हैं, ये भी कब 7 तारीख को नतीजे, 8 तारीख को कूड़े में फेंक देंगे। वो दे ही नहीं सकती एमसीडी, वो तो डीडीए करती है, वो तो इनसे हम करा लेंगे, आप चिंता ना करो। हैं? इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगी, कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। फंड मैं कह रहा हूं ना, कहीं से लेके आऊं,
पहले ये कहते थे दिल्ली सरकार में फंड की चिंता है, हमारे टाइम में तो समस्या नहीं हुई। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नया पैसा नहीं दिया, हमारा जो हक था वो भी नहीं दिया दिल्ली सरकार को, कुछ नहीं दिया। हम तो नहीं चिल्लाए, बच्चों की तरह नहीं रोते, हम गाली गलौज नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, काम करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर दो, पैसे ही पैसे आ जाएंगे। फिर हो सकता है एमसीडी से थोड़ा सा पैसा इनके नंबर 2 को भी पहुंचा दें हम। ये डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है। और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने दोनों चुनाव साथ कराए हैं कि आम आदमी पार्टी के जो रिसोर्सेज हैं, केजरीवाल का टाइम है, ये बट जाए दोनों तरह। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लो, जनता जब मन बना लेती है। आम आदमी पार्टी ताकतवर नहीं है, केजरीवाल ताकतवर नहीं है, जनता ताकतवर है। जनता ने मन बना लिया कि एमसीडी में भी हमें आम आदमी पार्टी को लाना है और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को लाना है, तो ये जो मर्जी षड्यंत्र रच लें उसका कोई असर नहीं होने वाला। वहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, जनता के साथ मिलके करेंगे, सब करेंगे, सब होगा। ऊपर वाला हमारे साथ है, ऊपर वाला सच के साथ होता है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम गुंडागर्दी नहीं करते, और जो हम करते हैं, हम बिजली मुफ्त करते हैं, ये नहीं कर सकते। हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मुफ्त में देते हैं। ये ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है मेरे को, इनको नहीं मिला हुआ। ये जादू मैं ही कर सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता। हम स्कूल ठीक करते हैं, वो यही कर सकता है पूरे देश में, और स्कूल ठीक कोई नहीं कर सकता। तो मनीष सिसोदिया हमारे पास ये, उनके पास नहीं है। हम अस्पताल ठीक करते हैं, वो सतिंदर जैन नहीं कर सकता। आज तक 75 साल में कोई पैदा ही नहीं हुआ इस देश में जो अस्पताल ठीक कर दे, मोहल्ला क्लिनिक बना दे। अब हो गया, देखो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप से फायदा नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। वो अब रुकने वाला तो है नहीं, अब हो गया, अब होना एक ही है। चलिए, थैंक यू। आप सब लोग भी वोट देना, ये सारी गारंटी पूरी करूंगा मैं।